अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। क्लास लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मशीन लर्निंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। उसकी फिर हमने अंदर मशीन लर्निंग को डिस्क्राइब किया और मशीन लर्निंग के बाद हमने बात की मशीन लर्निंग की दो टाइप्स की, जो कि थी सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। उसकी हमने डिटेल देखी, उसकी हमने डिफरेंसेस देखे। उसमें हमने बात की कि मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसके अंदर हमारे पास जो इनपुट्स होती हैं वो भी नोन होती हैं और आउटपुट्स जो होती हैं वो भी हमें नोन होती हैं और हमें एल्गोरिदम का भी बाकायदा पता होता है और उसमें क्या है एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हैं वो ऑलरेडी नोन होती हैं। फिर हमने अनसुपरवाइज की बात की, जिसमें हमारे पास इनपुट तो हमने फीड की लेकिन उसमें जो आउटपुट्स थी वो कंप्यूटर जो आपका मॉडल है उसने क्या किया, उसको इस तरह जनरेट किया कि वो हमारी हिडन पैटर्न्स और क्लस्टरिंग की जो टेक्निक्स थी उसको यूज़ करते वो आउटपुट को जनरेट करता था। और उसमें क्या था, ये हमने इसकी फिर एग्जांपल्स भी देखी। उसमें हमने मिसाल ली थी बैंक की, जिसके अंदर एक इंसान आता है जो कस्टमर लोन के लिए बैंक के पास आता है और बैंक जो मॉडल है वो बैंक का वो उसको इनपुट्स लेता है, उसके नेम जेंडर्स वगैरह, और उसमें जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उसको स्किप कर देता है, जो रेलिवेंट डिटेल्स होती हैं उनके थ्रू वो अपनी आउटपुट को जनरेट करता है। तो आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों पे, जिसमें हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग प्रोसेस होता क्या है, इसके स्टेप्स देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एआई के जो ये मशीन लर्निंग का जो प्रोसेस है इसके थ्रू जो मॉडल ट्रेन होता है उसके नुकसानात हमें क्या फेस करने पड़ सकते हैं और उसके कुछ फ़ायदे भी हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो फ़ायदे, नुकसानात और मशीन लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बेस करेगा। तो चलते हैं सबसे पहले मशीन लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। लेट्स गो टूवर्ड द बुक। तो इसके अंदर हमारे पास ये प्रोमिनेंट हेडिंग यहाँ पे नहीं बनी, लेकिन आप इसको नोट कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग प्रोसेस। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड लिस्ट द स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग प्रोसेस, या ब्रीफली डिस्क्राइब मशीन लर्निंग प्रोसेस, या व्हाट इज़ अ मशीन लर्निंग प्रोसेस। तो इसकी डायग्राम आप अगर देख लें, विजुलाइज करें ज़रा, यहाँ से आपको काफ़ी सीखने में आसानी होगी। तो इसके बेसिकली हमारे पास कितने 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग डाटा, क्रिएटिंग एल्गोरिदम, लर्निंग प्रोसेस, क्रिएटिंग ट्रेनिंग मॉडल एंड प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट्स। इसको अगर मैं शॉर्ट कर लूँ ज़रा, तो आपने देखना सबसे पहले हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है, उसके बाद एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम के पास बाद जो है हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग के बाद हमारे पास मॉडल तैयार हो जाता है, उसके बाद हम रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर। डायग्राम पे देखें, ये जो हमारा पहला स्टेप है, ओके, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारा बेसिकली डाटा साइंस जो हम पढ़ते आ रहे थे डाटा कलेक्शन का, वो हमने सारा एक रेपोजिटरी यहाँ पे इकट्ठी कर ली, जिस डाटा को हमने मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो डाटा हमें यूज़ करना है। अब इसमें हमने डाटा क्लिनजिंग भी करनी है, इसके ऊपर बाकायदा हमने स्ट्रक्चर्ड डाटा को फॉर्म करना है। ये बैकग्राउंड वर्क जो हम पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब हमने क्या करना है, इस ट्रेनिंग डाटा को हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन करने हैं। सबसे मेन स्टेप यही है। एल्गोरिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप डेफिनेशन ही पढ़ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। याद रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने आपको बताया था हमने मॉडल्स को ट्रेन करना होता है। ट्रेनिंग के लिए आपको ज़ाहिर बात है शुरू में सिखाना पड़ता है, ठीक हो गया ना। जैसे कोई नया फौजी जब भर्ती होता है उसको बूट कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है। आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है, ओके, आपकी सोच डेवलप की जाती है, आप फिर उसके बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या है, ट्रेनिंग डाटा को इकट्ठा करने के बाद हमने अब उसकी बेस के ऊपर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हमने क्या करना है, एल्गोरिदम डिज़ाइन करने हैं। अब इस एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, लर्निंग की तरफ जाते हैं। उस मशीन को क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 लर्निंग फेज़ के अंदर ले जाते हैं। लर्निंग से मुराद क्या है, सिखाना, ओके। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल में आए, प्रेप क्लास में 1 2 3 ऐसे ऐसे आपकी ट्रेनिंग होती गई, ठीक है, ट्रेनिंग डाटा आपको प्रोवाइड करते गए, करिकुलम डिफाइंड है। उसके बाद आपने क्या किया, लर्निंग के अमल से गुजरते गुजरते आप क्या करते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। सेम गोज़ विद द मॉडल्स, ये मशीन्स कह लें आप। तो उनको हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड करते हैं, एल्गोरिदम की बेस के ऊपर हमने क्या किया, डाटा को अप्लाई किया, इससे अब मशीन को ट्रेन किया जा रहा है। अब वो मशीन ट्रेन कैसी हो रही है, ये डिपेंड करता है उसके रिजल्ट्स के ऊपर। फिर क्या होगा, जब मॉडल हमने लर्निंग करवा ली, स्टेप नंबर 4, मॉडल हमारा ट्रेन हो गया। अब ये ट्रेन मॉडल आया, सही रिस्पॉन्स दे रहा है या गलत रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, रिजल्ट्स के स्टेज में। तो ये जो बेसिकली जो थे वो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग प्रोसेस के।
ये इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल है कि ये एक्चुअली परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, हर स्टेप में क्या क्या काम होता है, वो आपके स्कोप से बाहर है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 स्टेप्स थे। सबसे पहला क्या हमने पढ़ा, ट्रेनिंग डाटा। उसके बाद हमने देखा ट्रेनिंग डाटा के बाद हमने एल्गोरिदम बनाए। एल्गोरिदम के बाद हमने लर्निंग के प्रोसेस पे काम किया। जब लर्निंग हुई तो हमारे पास एक ट्रेंड मॉडल तैयार हो गया। ट्रेंड मॉडल तैयार होने के बाद हमने चेक करना है कि ये काम कैसा कर रहा है, तो हम उसके रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। अगर वो आउटपुट्स ठीक आ रही हैं तो क्या होगा, हम इवेलुएट करेंगे हमारा मॉडल बेहतर ट्रेन हुआ है। अब ये क्या इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है, ये इसका जवाब है हाँ। आउटपुट की बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, मशीन को रीइंफोर्स करते हैं। अगर उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि कहाँ पे गलती हो सकती है। इसके अगर हम विभिन्न नुकसानात के बाद के अंदर जब हम बात करेंगे तो उसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे कि बाज़ औक़ात ये दर्द सर बन जाता है डेवलपर्स के लिए भी, जो ट्रेनर्स होते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है। तो एल्गोरिदम एक तो ये है कि मैंने उंगली पकड़ के चलाया उसको, एक चीज़ है जो मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाने में मल्टीपल वेज हो सकते हैं काम करने के। अब वो तरीका अख्तियार क्यों किया मशीन ने, उसको समझना जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आगे मूव करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये स्टेप आपने माइंड में रखने, इसको आप बेशक हाईलाइट कर लें। ओके, तो अब मसला ये है, जब रिजल्ट्स की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात मशीन जो है वो एरर्स प्रोड्यूस करती है, रिजल्ट्स बाज़ औक़ात गलत भी दे देती है। ये हम इसके ड्रॉबैक्स में डिस्कस करेंगे। मैं हाईलाइट करता जाऊँगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि आप उसको भी नोट डाउन कर लें। वो कह रहा है कि एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं, मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो वो बाज़ औक़ात एरर्स और रॉन्ग रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है। ओके, क्यों रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? क्योंकि ये उन एल्गोरिदम्स के बेस नहीं करता। मैंने अभी आपको बताया कि आप उंगली पकड़ के चलाना पड़े। ओके, आप सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। ओके, अगर मैं इसको खुद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊं तो इंटेलिजेंस कहाँ रहेगी? इंटेलिजेंस का तो कोई उसमें एलिमेंट पाया नहीं जाता। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है कि आप उसको एग्जैक्टली जो है वो स्टेप बाय स्टेप मूव ना करवाएं, उसको खुद से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे काम करने दें। ओके, तो इसी वजह से क्या है, एरर के चांसेस, इनएक्यूरेसी के चांसेस मौजूद होते हैं। आगे मूव करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग इन द एआई। मैं भी आपको बताया व्हाट वेंट रॉन्ग इन द एआई एल्गोरिदम, कि कहाँ पे गलती है वो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर ब्रेकडाउन का जरिया ही नहीं है। ब्रेकडाउन से मुराद क्या है, एनालिसिस करना, एक एक स्टेप को तोड़ के देखना कि कहाँ पे मशीन रास्ते से भटक गई थी, उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन करना। तो उसके बाद है तो समटाइम्स देयरफॉर समटाइम्स एआई एल्गोरिदम्स कैन मेक रॉन्ग डिसीजंस। लिहाजा सी वजह से जो है वो डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं। बाज़ पेपर में क्वेश्चन ही पूछ सकता है वाई एआई समटाइम्स मेक रॉन्ग डिसीजंस, तो आप बता सकते हैं कि इसका कोई प्री डिफाइंड वे नहीं है एल्गोरिदम्स का कि जिसकी बेस के ऊपर ये काम करे। तो बाज़ का सेल्फ डिसीजन लेने में वो गलती की तरफ चली जाती है। तो इससे गलती क्या ये कंट्रोल हो सकती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू पॉन्डर है। बिल्कुल, इसको हम जब रीइंफोर्स करते हैं, यानी हम रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं यहाँ पे इस तरह नहीं, इस तरह रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो इसको फिर अपने आप को सेल्फ एडजस्टमेंट की तरफ ये लेके जाता है। तो जितनी अच्छी सेल्फ असेसमेंट होगी और एडजस्टमेंट होगी, उतना ही अच्छा एक हम कहते हैं कि मॉडल हमारे पास ट्रेन हुआ है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एआई एल्गोरिदम्स के विद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये भी एक इशू है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहते हैं शफाफियत ना होना। ओके, शफाफियत से मुराद क्या है कि आपके बाज़ात गलत रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, बायसनेस भी आ जाती है। तो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती तो हम कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है डिसीजन की, तो बाज़ात आपको बड़ा हैवी नुकसान भी हो सकता है। आगे मूव करते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से क्या हो सकता है, इट कैन क्रिएट डेंजरस एआई सिस्टम्स। ख़तरनाक किस्म के एआई सिस्टम्स बन सकते हैं विच कैन मेक रॉन्ग डिसीजन, जो कि गलत फैसले ले सकते हैं। रॉन्ग डिसीजन का मतलब बाज़ात कोई जानी या माली नुकसान की तरफ भी बात जा सकती है। हार्म पीपल, लोगों को नुकसान हो सकता है। डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, ये एक्सट्रीम लेवल की बात है। अभी तक तो यहाँ पे खैर इतना हम एडवांस नहीं हुए, लेकिन देखते हैं कि यही कहाँ तक तरक्की करती है और एडवांसमेंट जाती है कि ह्यूमैनिटी को कितना ख़तरा हो सकता है। बिहेवियर ऑफ एआई एल्गोरिदम्स में इवन भी अनप्रडिक्टेबल। कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात इनका बिहेवियर अनप्रडिक्टेबल होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये रिस्पॉन्स भी जनरेट हो जाएगा। और बाज़ औक़ात वो क्या है, अभी मैंने आपको बात बता रहा था, डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स के लिए दर्द सर बन जाता है कि ये आउटपुट कैसे जनरेट होगी। ओके, बाज़ औक़ात हमें उम्मीद होती है ना कि ये बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हालांकि वो उतना क्रिएटिव होता है कि वो बाज़ औक़ात ऐसी आउटपुट जनरेट कर देता है कि हम भी हैरान रह जाते हैं। सेम गोज़ विद द मशीन्स। तो इसमें बात ये कर रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, तो कि इसको ट्रैक डाउन करना मुश्किल होता है। इनएक्यूरेसी इन एल्गोरिदम्स वर्क इन द बैकग्राउंड व्हेन एआई सिस्टम्स आर यूज्ड। तो इनएक्यूरेसी के अंदर भी जो है यहाँ पे बाज़ औक़ात रहती है। मैंने भी आपको इस पर डिटेल में डिस्कशन की है इसके ऊपर। तो इनएक्यूरेसी की वजह से क्या हो सकता है, लोगों को जेल भी हो सकती है,
जेल किस सूरत में हो सकती है? अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसकी वजह से इतनी एक्सट्रीम लेवल पे डिसीजन मेकिंग हुई कि उससे क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस एंटिटी है, उसने लोगों के साथ वो फ्रॉड की तरफ चली, लेट्स सपोज एआई की बेस के ऊपर उन्होंने उसकी डिसीजन जो एआई मॉडल ने हमें बताया, हमने उसको फॉलो किया और एंड रिजल्ट में क्या हुआ कि वो इलीगल एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो ये भी है कि जेल भी हो सकती है, लोगों को बिजनेस कोलैप्स हो सकते हैं। कोलैप्स में बिल्कुल ठप हो जाना, ख़त्म हो जाना, बिज़नेस को नुकसान इतना हुआ कि बिज़नेस दोबारा हो ही नहीं सका, यानी वो बैंकरप्ट हो गया। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हमने मेडिसिन्स की फील्ड में बात की कि एआई से हमने पूछा जी मुझे ये सिम्टम्स हैं तो आप मुझे दवाई सजेस्ट कर दें, तो हो सकता है कि वो मेरे सिम्टम्स को इनएक्यूरेसी की वजह से गलत सिम्टम्स की तरफ ले जाए और मुझे ऐसी दवाई या ऐसी मेडिसिन, कोई इंजेक्शन लेट्स सपोज, कोई पिल्स हम ऐसी सजेस्ट कर दें कि फॉर एग्जांपल कोई शख्स अगर लेता है तो उसकी खुदा न खास्ता डेथ भी वाक़ हो सकती है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। लिहाजा आगे मूव करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ बातें हमने कर ली। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज हैं। पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि क्या क्या इसके नुकसानात जो है वो कॉन्स जो है हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। उसको हम जल्दी जल्दी जो है वो क्या करेंगे, जो है वो गो थ्रू करते हैं। देखिए एआई एल्गोरिथम्स की बात कर रहा है कि ह्यूमन ने चूँकि डेवलप किए तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, इंटेंशनली कहते हैं जानबूझ के, अनइंटेंशनली कहते हैं जिसमें जानबूझ के आपने कोई काम ना किया हो, गलती से हो जाए, ठीक है, ना चाहते हुए। बायसनेस इनके अंदर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बायसनेस कहते हैं तरफदारी करना, यानी झुकाव किसी तरफ। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास 5 लोग हैं, उसमें से एक मेरा फेवरेट है, तो मैं उस फेवरेट शख्स को, जो कि मैं कहता हूँ कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ हर चीज़ में, हर मैटर में उसको आगे आगे रख रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं बायसनेस है। तो बाज़ औक़ात एआई मॉडल्स, और हुआ भी है ऐसा, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो बायसनेस शो करते हैं। ओके, आपने मीडिया बायसनेस की भी बात की थी कि मीडिया जो एक साइड की तरफ जो है तरफदारी करता है, दूसरी पार्टी या किसी दूसरे साइड का मौक़िफ़ ही नहीं सुनता, उसको हाईलाइट नहीं करता, दिस इज़ कॉल्ड बायसनेस। ओके, तो पहला है कि इसमें बाज़ औक़ात बायसनेस भी रहती है, क्योंकि एल्गोरिथम्स की बेस पे काम कर रहा होता है तो लिहाजा बायसनेस का आंसर पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं तफरीक करना, लोगों को अलग-अलग सेग्रीगेट कर देना, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को। तो बाज़ में क्या होता है कि आपके सामने बुरे नताइज आते हैं और लोगों की सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो सकती हैं। एथनिसिटी कहते हैं आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ज़ुबान क्या है, ठीक है, आपकी कौम क्या है, जेंडर आपका, जिन्स और एज आपकी उम्र। तो इस टाइप के जो बेसिस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बेस के ऊपर बायसनेस इसके अंदर पाई जाती है। आगे मूव करते हैं। आपने ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज, हमारे पास बड़ी मशहूर कंपनी है टेस्ला, आपने नाम सुना भी होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और ये आजकल कंपटीशन भी चल पड़ा है कार मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान कि एआई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें क्या है, कार्स जो हैं वो खुद ड्राइव करने की सलाहियत रखती हैं अपने अंदर। तो कुछ केसेस ऐसे देखने में भी आए हैं कि जब एआई ने टोटली कार को कंट्रोल ले लिया और जो मैनुअल ड्राइविंग है, यानी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उससे कंट्रोल उसने लेके गाड़ी को जो है वो खुद से चलाना शुरू किया, और बाज़ औक़ात ऐसे हादसा भी और क्लिप्स देखने में सामने आया जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ है लोगों का, ठीक है। तो ये उसकी सेकंड डिसएडवांटेज है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो बाज़ औक़ात एक्सीडेंट की तरफ भी चली जाती हैं, और ड्राइवर की तो खुद जान खतरे में होती है, पैसेंजर्स की भी, और सड़क पे जो लोग चल रहे होते हैं, ट्रैफिक जो है, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक इसका सेकंड ड्रॉबैक है। थर्ड मूव करते हैं, एरर्स इन ए एल्गोरिथम्स इन हेल्थ केयर। ये भी हमने बात की भी थी मेडिसिन की। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बाज़ औक़ात उसकी जो आउटपुट है वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। ओके, लेट्स सपोज मैंने एक डिजीज़ की डायग्नोसिस करनी है, तो क्या होगा, मैंने उसको कुछ फैक्टर्स दे दिए, रीडिंग्स दे दी, ईसीजी दे दी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री दे दी, उसने कोई बजाय इसके कि डायग्नोज सही करता, उसने कोई गलत बीमारी को डायग्नोज कर दी, और उसकी अगर फॉर एग्जांपल मेडिकेशन भी स्टार्ट हो जाए तो अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि वो मरीज़ जो है वो मज़ीद बीमारियाँ उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी, या उसकी डेथ भी हो सकती है साइड इफ़ेक्ट की वजह से मेडिसिन की। ओके, तो अगर हमने हेल्थ केयर में सिस्टम यूज़ करना है तो उनको मेक श्योर करने के एक्यूरेट हों, इनएक्यूरेट ना हो। नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है कि अगर आपने किसी मरीज़ को गलत दवाई दे दी, उसका भी बुरे नताइज या उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। हैकर्स कैन डेवलप पावरफुल एआई एल्गोरिदम्स। देखें, ये एआई एल्गोरिदम बिल्कुल आप ये ना समझें कि अच्छाई की तरफ ही जाएंगे। अगर आप उसको अच्छाई की तरफ यूज़ कर रहे हैं तो उसका बुरा यूज़ भी है। ओके, अच्छा बुरा इंसान जो है वो दुनिया में मौजूद है। आपने पढ़ रखा है, आपको पता है कि साइबर क्राइम्स किस तरह आम होते जा रहे हैं ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। तो
तो हैकर्स भी जो हैं वो एआई का सहारा लेते हुए ऐसे ऐसे टूल्स डेवलप कर रहे हैं जो कि सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास कर देते हैं। ओके, आपने कोई सिक्योरिटी सिस्टम फायरवॉल्स लगाई हैं तो एआई जो है उसकी मदद से उसको हेल्प आउट करेगा हैकर्स को ड्यू टू क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन। तो क्या होगा, हैकर्स ऐसे टूल्स भी डेवलप करेगा जो कि आपको बाईपास करते हुए आपके सिक्योरिटी जो चेक पॉइंट्स बने हुए हैं उसको क्या है आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकता है। तो क्या है, तो एआई एल्गोरिदम्स की मदद से हैकर्स भी जो है सिक्योरिटी को बाईपास कर सकता है और मलेशियस किस्म के साइबर अटैक्स आपकी सिस्टम्स के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। एआई बेस्ड ऑटोमेशन कहते हैं टास्क खुद परफॉर्म करना। तो क्या होगा, उसका अल्टीमेट नुकसान आपने पढ़ भी रखा है और आपने देखे भी हैं कुछ केसेस, लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर रोबोट्स आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि पूरी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि असेंबली लाइन हमारे पास होती है और स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक तमाम काम जो नट्स बोल्ट्स टाइट करना गाड़ी का पेंट करना, ये सारा कुछ रोबोट्स जो हैं वो खुद से परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने जो सारी जो असेंबली गाड़ी को पूरे एक एक फिट कर रहे हैं वो सारे रोबोट्स कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं। इस तरह आर्टिकल कंटेंट राइटिंग में जो कई फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं वो भी आजकल एआई ने इनको हेल्प आउट करके जो है वो उनकी मार्केट जो है काफ़ी गिरा दी है। तो इस तरह क्या है, लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं। आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखिए कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैंने भी आपको एग्जांपल भी दी, बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में, ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे काफ़ी किस तरह की जॉब्स हैं लोगों से छीन ली जा रही हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है ना इनके हम एरिया एआई के अंदर आगे पढ़ेंगे भी सही। तो यहाँ पे आगे है डिपेंडेंस ऑन एआई सिस्टम्स। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर, कि आपकी जो डिपेंडेंस है वो इतनी ज़्यादा होती जा रही है इस टूल्स की वजह से कि आपने खुद की क्रिएटिविटी छोड़ दी है, खुद से आप नहीं सोचते। देखिए, जब आप खुद से चीज़ें सोचते हैं तो आपकी जो न्यूरल कनेक्शन है माइंड का वो बहुत बेहतर होता है और अक्सर आपको नई एक्सप्लोरेशन करने में मदद मिलती है। नो डाउट कि एआई जो है आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, आपको वो पहलू भी दिखा रहा है, हिडन पैटर्न भी दिखा रहा है कि जो कि आप नॉर्मली नहीं सोचते, लेकिन इसकी वजह से क्या है, आप उसके ऊपर रिलाई ना करें, रिलाई करें ज़रूर लेकिन एक हद तक। उससे क्या है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ओवरटेक की जा रही है एआई की मदद से। और क्या है कि एआई के ऊपर अगर आप हर टाइम रिलाई करेंगे तो आप खुद से सोचने की जो सलाहियत है वो आपकी कम होती जाएगी ड्यू टू न्यूरल कनेक्शन ना बनने की वजह से। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी का लॉस हो रहा है ह्यूमंस के अंदर, क्यों? ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस, मैं इसको कहूँगा। आगे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, इसकी बात हमने ऊपर की भी। बाज़ बात अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी शो करता है एआई सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं इंडिविजुअल्स पे, सोसाइटी पे एज अ होल। ओके, क्योंकि देखें इंसान की इक़दार जो हैं वो बड़ी वैल्यू रखती हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि छोटों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। हम एक माशरे में रहते हैं, एआई सिस्टम वो उस चीज़ को नहीं समझता, उसको हमें ऐसा ऐसा सिखाना पड़ेगा कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनका ख्याल रखना है। सेंटिमेंट्स, इमोशनल बिहेवियर जो है वो इंसान के नेचुरली पाया जाता है, मशीन के अंदर नहीं होता। ओके, तो उसको समझना भी इंतहाई ज़रूरी है, जो कि अभी लैग कर रहा है, इस पर काम हो रहा है। आगे मूव करते हैं यूजेज पे, इसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो क्लोज करेंगे। यूजेज हम जो है वो गो थ्रू करते हैं स्पीडली। देखें, फ़ायदे मैं आपको अंडरलाइन करते जाता हूँ। एआई से अब फ़ायदे भी तो हैं, ज़ाहिर बात है, सारे नुकसान की बात नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, तो बाज़ औक़ात आपको इसका यूज़ करना ही पड़ता है। ओके, एजुकेशन में देखें, आपको आजकल जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उसके अंदर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उसमें क्या है, करेक्ट डिसीजन की मदद से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, हॉस्पिटल्स में जहाँ हमने देखा कि हमने बात की कि गलत डिसीजन से बचें, वहीं पे आपको हेल्प आउट भी तो कर रहा है, ऐसी ऐसी बीमारियों को भी डायग्नोज करने में डॉक्टर्स को हेल्प आउट कर रहा है। याद रखिए, एज एन असिस्टेंट ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर आपने इसको अपने सर पे सवार कर लिया, हर डिसीजन इसके बेस पे लेना, तो फिर मसला है। लिहाजा क्या है, हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर ये डिजीज़ को बेटर तौर पे डायग्नोज करने में मदद देता है और ट्रीटमेंट करने के लिए डिजीज़ के लिए। ओके, अर्ली स्टेज, ये इसकी एग्जांपल है। अर्ली स्टेज सच एज कैंसर अगर बढ़ जाए, अगली स्टेजेस पे चला जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज होकर इसका जो इलाज है वो आसान है। तो लिहाजा एआई की मदद से हम ये काम भी मेडिकेशन की फील्ड में कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन और प्रोडक्शन में हमें मदद करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो ऑलरेडी क्या होगा, हमारी सेल्स भी इंक्रीज़ कर जाएगी और एक महफूज एनवायरनमेंट के अंदर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, हेल्प इन ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय सजेस्टिंग शॉर्टेस्ट राउट्स। ठीक है, सबसे छोटे रूट जो है, हमें ट्रैफिक फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रैफिक जैम है, ओके, तो एआई हम क्या करेगा, उसको एनालिसिस करके
जो है सिस्टम्स जो क्यों देखें आपके जीपीएस के ऊपर काम कर रहा होता है ना, तो उसके ट्रैकिंग के थ्रू क्या होता है आपको बताया जाता है कि इस रोड के ऊपर इस टाइम बिजी है, वेदर कंडीशन क्या है, आपको कौन सा रूट शॉर्ट पड़ेगा, किस रूट पे फेयर कम पड़ेगा, ये सारा कुछ क्या है एआई जो है आपको खुद प्रोसेस करके आपको रूट सजेस्ट करके दे सकता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप सफ़र के अंदर हैं तो। ओके, उसके बाद है फिर मार्केटिंग की बात आ गई। आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, आपकी मार्केटिंग को इम्प्रूव करेगा, आपकी सेल्स को, कस्टमर एनहेंसमेंट करेगा, एक तो कस्टमर को का एक बड़ा शेयर भी लेके आएगा और उसकी सेटिस्फैक्शन भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेगा। आपको वेज प्रोवाइड कर सकता है कि आप लोगों को किस तरह टारगेट करें, किन किन तरीक़ों से कस्टमर्स को अच्छे तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव वे है इसका। अच्छे बेटर हेल्प्स इन बेटर डेवलपिंग बेटर लर्निंग सॉफ्टवेयर एंड इंट्रोड्यूस न्यू टीचिंग टेक्निक्स। मैं भी आपको टीचिंग की बात बता रहा था कि ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में टीचिंग लर्निंग नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके से बड़ा बोरिंग हो जाता है। आप कोई आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़, कोई फ़न एक्टिविटीज़ जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ आप जा सकते हैं, जिसमें क्या है कि बच्चे एक फ़न वे के अंदर जो है वो टीचिंग लर्निंग का जो है वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, टीचर खुद भी और स्टूडेंट्स भी। तो उसमें आपको एक्टिविटी सजेस्ट कर सकते हैं, आप क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड क्या एक्टिविटी आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इस तरह बच्चे भी इंटरटेन का जो है वो मज़ा उठाते हैं और अच्छे तरीके से जो है वो लर्निंग करने में उनको मदद मिलती है। उसके बाद है हमारे पास AI बेस्ड असिस्टेंट्स हैं, इसको हम वर्चुअल असिस्टेंट आगे आ रहा है उसमें भी हम देखेंगे, और कई आपने यूज़ भी किए होंगे, आपके मोबाइल लैपटॉप के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, जिसमें हमारे पास सीरी है, ठीक है, एप्पल की एलेक्सा और सीरी ये गूगल के आपको आपने अक्सर देखा होगा फीमेल वॉइस के अंदर आपके साथ वॉइस कमांड के थ्रू भी इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, आपको एक किस्म का वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, AI बेस्ड इनके अंदर फैसिलिटी मौजूद होती है। ओके, उसके बाद क्या है, ये आपको कैसे असिस्ट करते हैं, आपकी जो भी ब्राउजिंग हैबिट्स हैं। मैंने आपको प्रेफरेंसेस की बात की थी जब हम बात कर रहे थे डेटा साइंस के चैप्टर में, क्या है कि आपकी बिहेवियर के ऊपर क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इस बंदे के स्ट्रोक क्या हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, क्या चीज़ ये प्रेफर करता है, उसकी बेस के ऊपर आपको सजेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, लास्ट 2 पॉइंट्स, बेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर अटैक्स। जहाँ हमने हैकर्स की बात की थी और उसका एक काउंटर भी है। देखिए दोनों तरफ फ़ायदा पहुँचा रहा है, हैकर्स को भी, लेकिन क्या है आपको काउंटर करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए भी क्या है AI आपको भी मदद दे रहा है कि वो किस किस टूल को किस किस तरह बाईपास कर सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इनेबल न्यू इनोवेशंस, नए इनोवेशंस की तरफ आपको आइडियाज़ देता है, इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में भी हेल्प आउट करता है। तो ये कुछ फ़ायदे थे, कुछ के अलावा भी कोई आपको फ़ायदा माइंड में आए तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एनी 5 या कोई फ़ायदे लिख सकते हैं आप, या आपसे कह सकते हैं कि फ़ायदे और नुकसान दोनों बताएं या एथिकल इश्यूज़ बताएं। तो इसमें क्या है, आपको ये वहाँ पे कंप्लीट करनी होगी रिक्वायरमेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने बात की कि AI के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और उसके बाद हमने लेक्चर की जो है वो ओवरव्यू लिया जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और हमने मशीन लर्निंग प्रोसेस को स्टडी किया। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।